नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। साथियों, हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म की चर्चा कर रहे थे और बौद्ध धर्म के ऊपर आज दूसरा वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इस दूसरे वीडियो के अंतर्गत, दूसरी क्लास के अंतर्गत हम क्या-क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। साथियों, जो बात की थी वो हमने इससे पिछली वाली क्लास में उपसंपदा और नति अथवा नेति पर की थी। आज हम उससे आगे की चर्चा करने वाले हैं। उपसंपदा क्या होता था साथियों? तो बौद्ध संघ में प्रवेश लेने की प्रक्रिया को उपसंपदा कहा जाता था। फिलहाल साथियों, जो बात कही थी वो केवल इतनी कही थी। उपसंपदा किसे कहते हैं? तो बौद्ध संघ में प्रवेश लेने की जो प्रक्रिया होती थी उसे उपसंपदा कहा जाता था। लेकिन साथियों, याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म में जो प्रवेश लिया जाता था, बौद्ध धर्म में जो प्रवेश लिया जाता था वो दो प्रकार के लोग होते थे। एक तो वो जो आजीवन बौद्ध धर्म के बौद्ध भिक्षु बन के रहेंगे, एक वो जो ग्रस्त लोग जीवन यापन करते हुए, यानी कि वे लोग जो ग्रस्त जीवन यापन करते हुए बौद्ध संघ की शिक्षा लेते थे, बौद्ध संघ में शामिल होते थे। साथियों, तो यहाँ पर दोनों की प्रक्रियाओं के अलग अलग नाम हैं, उनके बारे में भी हर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल इतना समझते हैं कि उपसंपदा क्या था। तो बौद्ध संघ में प्रवेश लेने की प्रक्रिया को ही हम उपसंपदा कहते थे। दूसरी बात हमने कही थी नति अथवा नेति की। तो साथियों, याद रखिएगा, बौद्ध संघ में जब कोई प्रस्ताव पारित हो जाता था तो वह नति अथवा नेति कहलाता था। कहने का मतलब है कि बौद्ध संघ में पारित प्रस्ताव को नति अथवा नेति कहते थे। दो बातें होंगी साथियों। तीसरी हम कहते हैं बशा या आश्रय क्या होता था। तो बौद्ध संघ में या बौद्ध धर्म में बशा या आश्रय का क्या मतलब होता है? तो साथियों, याद रखिएगा, जो गौतम बुद्ध थे, भगवान गौतम बुद्ध थे, वो वर्षा काल में उपदेश प्रवचन नहीं देते थे। ये प्रश्न पूछा गया है कि किस काल में या किस समय गौतम बुद्ध अपने उपदेश नहीं देते थे। तो याद रखिएगा, वो जो समय होता था, वह जो ऋतु होती थी, वह वर्षा काल अथवा कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु होती थी, जिस समय भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध अपने उपदेश नहीं देते थे। तथा इस अवधि में, यानी कि जब तक बारिश होने वाले हैं, जो महीना होता है 3 से 4 महीने का जो समय होता है, उस अवधि में जो गौतम बुद्ध साहब थे वो किसी एक जगह रुकते थे और वहां वो अपना ध्यान लगाते थे, यानी कि अपने ईश्वर जो भी जहां वो बिलीव करते थे वहां वो अपना ध्यान लगाते थे। और इस पूरे घटनाक्रम को ही हम लोग वशा या आश्रय के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब है वशा या आश्रय क्या है? तो गौतम बुद्ध वर्षा काल अथवा ऋतु काल में उपदेश नहीं देते थे। इस दौरान एक ही स्थान पर रहकर समाधि अथवा ध्यान लगाते थे और इस घटनाक्रम को ही वशा अथवा आश्रय कहा जाता है। तीसरा पॉइंट हो गया साथियों। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की, यानी गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को बौद्ध संघ में कितनी शिक्षाओं का जिक्र किया है। तो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो 4 शिक्षाएं हैं और इन शिक्षाओं को हम अणुव्रत भी कहते हैं या 7 मतलब सत्य अणु भी कहते हैं, आर्य सत्य भी कहते हैं। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं देखिएगा, बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं और इनके निवारण हेतु उन्होंने 4 उपाय बताए हैं जिनको आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म की शिक्षा के अनुसार या बौद्ध धर्म के अनुसार या कहें कि गौतम बुद्ध के अनुसार, उनका कहना है कि जो संसार है वो दुखों से भरा हुआ है। संसार दुखों से भरा हुआ है और इन दुखों के निवारण हेतु उन्होंने 4 उपाय बताए हैं जिनको हम आर्य सत्य भी कहते हैं। वो 4 उपाय क्या हैं? सबसे पहला तो ये कि दुख है भाई। सबसे पहला क्या? दुख है, यानी कि संसार दुखों से भरा हुआ है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो दुख का कारण है वह अज्ञान और तृष्णा है। क्या बात? कि दुख का जो कारण है, पहली बात तो ये थी कि संसार दुखों से भरा हुआ है। दूसरी बात उन्होंने 4 जो आर्य सत्य है उनके अंतर्गत दूसरी बात जो कही वो ये है कि जो दुख है, दुख का कारण अज्ञान और तृष्णा को बताया है। इसी के साथ तीसरी बात उन्होंने कही कि हम दुखों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
और दुखों पर विजय प्राप्त करने को ही उन्होंने दुख निरोध कहा। चौथी बात कही कि दुखों पर अगर हमें विजय प्राप्त करनी है तो हमें अष्टांगिक मार्ग व अभ्यास से दुखों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और इस पूरी पद्धति को यानी कि अष्टांगिक मार्ग व अभ्यास से दुखों पर विजय प्राप्त करने की पूरी पद्धति को गौतम बुद्ध साहब के या बौद्ध धर्म में दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। अब साथियों यहाँ हम बात करेंगे अष्टांगिक मार्ग क्या होता है। साथियों आप कहेंगे ये क्या चक्कर समझ में नहीं आया, तो आप याद रखिएगा परीक्षाओं के लिहाज से कि बौद्ध धर्म में कितनी शिक्षाओं का जिक्र है, तो कुल 4 शिक्षाओं का जिक्र है जिन्हें हम क्या कहते हैं, आर्य सत्य कहते हैं। आर्य सत्य में किस किस का बात कर रहे हैं, दुख का है यानी कि संसार दुखों से भरा हुआ है। दूसरी बात यह है कि दुख का जो कारण है वह अज्ञान व तृष्णा है। तीसरी बात यह है कि दुखों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चौथी बात है कि दुखों पर अगर विजय प्राप्त करनी है तो अष्टांगिक मार्ग में अभ्यास से दुखों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। साथियों एक बात यहाँ आप समझिएगा कि गौतम बुद्ध साहब का एक कथन है कि सत्य का भी अर्थ हो, सत्य का भी तत्व होना चाहिए, सत्य का भी तत्व होना चाहिए और तथ्य भी प्रमाणित होना चाहिए। यहाँ आप देखिए ये बात इन चीजों में हमें समझ में आ रही है कि दुख की बात की तो दुख का कारण बताया, कारण बताए तो विजय भी बताई, विजय बताई तो विजय कैसे की जा सकती है वो तरीका भी बताया। यानी कि कह सकते हैं कि बिल्कुल पिन ना पॉइंट बात की, बिल्कुल समझा करके उन्होंने बताया, हर चीज का लॉजिक दिया। इसीलिए गौतम बुद्ध साहब को विश्व का सबसे बड़ा दार्शनिक और वैज्ञानिक कहा जाता है, क्योंकि वो तथ्य जो होते थे ना उसको भी प्रमाणित करते थे। साथ ही हम बात कर रहे थे अष्टांगिक मार्ग की। अष्टांगिक मार्ग को हम मध्यम प्रतिपदा भी कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग में किन 8 बातों का जिक्र है उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। याद रख लीजिएगा साथियों, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अष्टांगिक मार्ग में क्या है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अब साथियों मनुष्य के जीवन के नैतिक उत्थान के लिए, मनुष्य के जीवन के नैतिक उत्थान के लिए बौद्ध धर्म में 10 शील बताए गए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। 10 शील की बात है। पहला है अहिंसा, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अहिंसा का पालन करना चाहिए। दूसरी बात है सत्य की सदैव सत्य अनुकरण करना चाहिए, सत्य को ही सुनना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए। तीसरी बात है किसी के धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। चौथी बात 10 शील के अंतर्गत है कि मद्यपान नहीं करना चाहिए, यानी कि मांस मदिरा इन सब से दूर रहना चाहिए। चौथी बात कही है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथियों ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि प्रत्येक ऐसा कृत्य जिससे हमें हमारे वीर्य को बचाया जा सके उसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे वीर्य का क्षय हो, वीर्य का नाश हो, उसे ही ब्रह्मचर्य कहा जाता है। तो ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। छठवीं बात इन्होंने कही कि रात्रि को कुछ समय भोजन नहीं करना चाहिए, यानी कि आप रात को 12 बजे खाना खा रहे हैं, इस बात को इन्होंने डिक्लाइन किया है, पूरा मना किया हुआ है। इसके बाद इन्होंने बात कही कि सुगंधित पदार्थों का भोजन नहीं करना चाहिए, सुगंधित पदार्थों का भोजन नहीं करना चाहिए, कोमल शैया का त्याग करना चाहिए, नृत्य व संगीत में भाग नहीं लेना चाहिए और स्त्री का त्याग कर लेना चाहिए। साथ ही आप लोग कहेंगे स्त्री का त्याग कर देंगे तो हम अपना वंश कैसे चलाएंगे? दिन भर मेहनत करते हैं तो अगर बढ़िया वाले बेड पे नहीं सोएंगे तो हमें थकान महसूस होगी। तो साथियों यहाँ याद रखना कुछ गुण बातें भी हैं, कुछ सूक्ष्म बातें भी है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो 1 से 5 तक है, 1 से 5 तक कौन कौन सा 1 से 5 तक है आपका अहिंसा, सत्य, किसी के धन की इच्छा नहीं, मद्यपान नहीं और ब्रह्मचर्य पालन। ये तो गृहस्थों के लिए बताए। इसके बाद जो 1 से 10 तक है, कुछ समय भोजन नहीं, सुगंधित पदार्थ, कोमल शैया, नृत्य संगीत, स्त्री का त्याग, ये सारी बातें जो है वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बताई है। ठीक है साथियों, अब हम बात करेंगे साथियों अगले पॉइंट पर, जहां से महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश 2 लोग ले सकते थे। साथियों मैंने यहाँ बात कही थी उपसंपदा के संदर्भ में, अब वही बात मैं यहाँ रिवाइज कर रहा हूँ कि बौद्ध संघ में प्रवेश 2 प्रकार के लोग लेते थे, एक तो ग्रस्त, एक भिक्षुक। साथियों जो ग्रस्त
जीवन यापन करने वाले होते थे, यानी कि जो इन 5 पंचशीलों का अनुकरण करेंगे, वो जब बौद्ध संघ में प्रवेश लेते थे तो उनके प्रवेश की प्रक्रिया उपसंपदा कहलाती थी। जबकि साथियों जो बौद्ध भिक्षुक होते थे, यानी कि जो 1 से लेकर के पूरे 10 तक, यानी कि 10 शीलों का अनुकरण करेंगे, उनको हम भिक्षुक कहते थे। तो साथियों याद रखिएगा, बौद्ध संघ में भिक्षुकों के प्रवेश लेने की प्रक्रिया को प्रवज्या कहलाते थे। यानी कि साथियों याद रखिएगा, बौद्ध संघ में प्रवेश लेंगे ग्रस्त तो वो प्रक्रिया है उपसंपदा। बौद्ध संघ में यदि प्रवेश लेंगे भिक्षुक तो वह प्रक्रिया है प्रवज्या। याद रखिएगा, सारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखने चाहिए। बौद्ध धर्म में जो अनुयायी होते थे गौतम बुद्ध साहब के, वो अनुयायी 2 प्रकार के होते थे, एक तो ग्रस्त और एक होते थे बौद्ध भिक्षुक। तो याद रखना, जो बौद्ध भिक्षुक हैं उनको तो भिक्षुक ही कहेंगे, और जो ग्रस्त अनुयायी हो रहे हैं उनको हम कहते थे यहाँ पर उपासक। उपासक कौन होते थे? तो ग्रस्त होते थे। और देखिए, भिक्षुक के प्रवेश लेने की प्रक्रिया प्रवज्या और उपासक यानी ग्रस्तों के प्रवेश लेने की प्रक्रिया उपसंपदा। क्लियर साथियों? अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म में कितने रत्नों की बात कही गई है। तो बौद्ध धर्म में साथियों 3 रत्नों की बात कही गई है, बुद्ध धम्म और संघ। 3 रत्न कौन से हैं बौद्ध धर्म के? तो बुद्ध धम्म संघ, और इसीलिए कहा जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। आइए साथियों इससे आगे की बात करते हैं। एक आता है कंथिन क्या होता है। साथियों जैसे उपसंपदा क्या थी, नति या नेति क्या है, वशा या आश्रय क्या है, उसी तरह एक प्रश्न कंसेप्ट और पूछा जाता है कि कंथिन क्या कहलाता है या कंथिन क्या है। तो भिक्षुकों के, यानी कि जो बौद्ध भिक्षुक होते थे उनको गेहुए रंग के जो वस्त्र पहनते थे। जो बौद्ध भिक्षुक होते थे वो गेहुए यानी कषाय जो वस्त्र धारण करते थे। तो जो वस्त्र वितरण की जो प्रक्रिया होती थी उसे ही कंथिन कहा जाता था। कंथिन क्या है? तो भिक्षुक के वस्त्र वितरण हेतु जो समारोह होता था वह कंथिन कहलाता था, और जो वस्त्र होते थे वो गेहुए रंग के हुआ करते थे। साथियों अब यहाँ हमने जिस अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है, इसका उल्लेख कहीं ना कहीं तो मिलता ही होगा। परीक्षाओं में यदि बहुत ज्यादा कंसेप्ट का जब प्रश्न पूछा जाता है ना, तो साथियों बिल्कुल घुमा करके पूछा जाता है और समझ में नहीं आता कि पूछ क्या रहा है। जैसे प्रश्न इस तरह हो सकता है कि बौद्ध धर्म में अनुसार उल्लेखित या बौद्ध धर्म में उल्लेखित अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है। ऑप्शन देगा सूत्र पिटक, विनय पिटक या उपनिषद, वेद। इस तरह की जब बातें कर देगा ना और इतना जब डिटेल का क्वेश्चन पूछ लेगा ना, तो साथ होने वाला नहीं होता है। तो याद रखना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डाटा है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न पूछे हैं मैं उन सभी का समावेश यहाँ करके ला रहा हूँ। आप किसी भी लेवल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्रश्न यहाँ से परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। आइए देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग का जो उल्लेख है वो तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। जी हाँ साथियों, अष्टांगिक मार्ग का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो बौद्ध धर्म में उल्लेखित अष्टांगिक मार्ग का जो उल्लेख है वो तैत्तिरीय उपनिषद में हमें मिल रहा होता है। ये जो 10 शील बताए गए जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए थे, इसी में जो 5 शील या पंचशील जो बताए गए जो ग्रस्तों के लिए थे, इनका उल्लेख हमें सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो साथियों याद रखना, पंचशील अथवा 10 शीलों का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। 4 जो ये सत्य थे ना, जो जिसको आर्य सत्य बोला गया था, दुख कारण दुखों पर विजय और अष्टांगिक मार्ग में दुखों अभ्यास है दुखों पर विजय, ये जो 4 आर्य सत्य है ना, इनका उल्लेख हमें सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो याद रखना, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में इनका उल्लेख मिल रहा होता है। यानी कि ये तीनों बड़े बड़े डिटेल के बड़े बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। पंचशील या 10 शील का उल्लेख हमें सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में मिल रहा होता है। 4 आर्य सत्य तथा अष्टांगिक मार्ग का जो उल्लेख है, यानी कि इन पूरे वाले ये वाले जो है, इनका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो याद रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में मिलता है। साथियों यहाँ अब एक और पॉइंट निकल के आने वाला है कि
जो अष्टांगिक मार्ग है, जो अष्टांगिक मार्ग है, इसका उल्लेख हमें दो जगह मिलता है। एक तो मिलता है तैत्तरीय उपनिषद में और दूसरा उल्लेख मिल रहा होता है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में। याद रखना, दोनों जगह इसका उल्लेख है। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म क्या क्या बातें रखता है, क्या क्या नहीं। तो बौद्ध धर्म भाई वेदों में विश्वास नहीं करता है, यानी कि बौद्ध धर्म के चाहे उपासक हों या फिर हों बौद्ध भिक्षु, दोनों ही वेदों में विश्वास नहीं रखते हैं। दूसरी बात, बौद्ध धर्म पुनः जन्म में विश्वास रखता है, लेकिन पुनः जन्म में विश्वास किस तरह रखता है कि वह आत्मा पर विश्वास नहीं करता है। क्या कहा साथियों कि बौद्ध धर्म पुनः जन्म पर तो विश्वास रखता है, परंतु यह पुनः जन्म आत्मा पर आधारित नहीं होता है, बल्कि कर्म पर आधारित होता है। यानी कि पुनः जन्म में विश्वास करता है, परंतु पुनः जन्म आत्मा में नहीं बल्कि कर्मों पर आधारित है। और इसी बात को साथियों प्रतिज्ञ समुदाय कहा जाता है। प्रतिज्ञ समुदाय क्या होता है, क्या इसकी चर्चाएं हैं साथियों, इसके बारे में हम अगली वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिएगा साथ। जय हिंद, जय भारत।